टॉपिक है क्लोज। क्लोज में हमने पहले ये पढ़ लिया था कि कंडीशंस हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्रोबेबल कंडीशन यानी संभावित शर्त, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन यानी कि असंभावित या काल्पनिक शर्त, और इम्पॉसिबल यानी कि असंभव शर्त। ये तीनों हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे उन शब्दों की जिनका यूज इन दोनों ही क्लोजेस को यानी कि इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यूज लिया जाता है। तो बहुत सारे शब्दों का यूज लिया जाता है, प्रत्येक वह शब्द जो कि 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज लिया जाता है, उन शब्दों को हम कंजक्शंस कहते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। कंजक्शन का अर्थ होता है योजक या संयोजक। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज लिए जाते हैं। तो कंजक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं। प्रत्येक शब्द कंजक्शन होता है वह जो कि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज लिया जाता है या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए यूज लिया जाता है, जैसे कि एंड है या फिर WH वर्ड है। हमने पिछले हमारे वीडियो में पढ़े थे इफ, इसके साथ एक शब्द और आता है वेदर या बिकॉज है। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द क्या हैं कि कंजक्शंस है। तो अब क्लोज के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज लिए जाते हैं। तो इन कंजक्शंस का यूज कैसे लिया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज WH वर्ड की। WH वर्ड किस प्रकार से यूज लिए जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे हमारा पहला जो शब्द है WH वर्ड में वह है हु। अब देखिए हु को किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस बनते हैं और हु का यूज किस प्रकार से किया जाता है। सामान्य रूप से देखिए इसका अर्थ होता है जो। अगर आप सेंटेंस को हिंदी वाक्य के आधार पर समझ करके भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो हम उनकी रूल्स का फॉलो करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं हु की, तो देखिए हमें किस प्रकार से सेंटेंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमें दे दिया गया, रवि इज माय ब्रदर। रवि इज माय ब्रदर, he is standing there। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दे दिया गया है हमें 2 अलग अलग, और हमें हु दिया गया है ब्रैकेट में। दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक बनाना है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें क्या क्या चेंजमेंट करने हैं। पहला देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हु दिया गया है। तो पहले सेंटेंस में हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल ये जो दिया गया फुल स्टॉप है इसे हटा देना है और उसकी जगह क्या यूज ले लेना है, ब्रैकेट में दिया गया शब्द यूज ले लेना है, यानी कि हु लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस में, इस सेकंड सेंटेंस में हमें क्या करना है कि जो दिया गया सब्जेक्ट है उस दिए गए सब्जेक्ट को हटा देंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, उस सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सेकंड सेंटेंस में ही दिया गया है सब्जेक्ट वो हट जाएगा। अब दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक साथ लिख देंगे, आ जाएगा रवि इज माय ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से सेंटेंस है बन जाएगा हु का यूज लेकर के। एक वाक्य और देख लेते हैं इसी का एग्जांपल। शी इज अ डॉक्टर। शी lives near to our house.
ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन दोनों को जोड़ करके एक बनाना है हु के द्वारा। सेम प्रोसेस यूज लेनी है। फर्स्ट सेंटेंस में से फुल स्टॉप को हटा देना है और ब्रैकेट में दिया गया शब्द यहाँ पे यूज ले लेना है। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी दिया गया हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसे हटा देना है। दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक बना लेना है। आ जाएगा शी इज ए डॉक्टर हु लिव्स नियर टू आवर हाउस। फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो ये है हु का यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हुज की। हुज का अर्थ होता है जिसका या जिसकी या जिनके या जिनकी, इस तरह से। ये रिलेटिव वर्ड होता है। यह रिलेटिव वर्ड होता है और जब ये रिलेटिव वर्ड होता है तो जब इससे सेंटेंसों को जोड़ करके एक बनाना होता है तो हम दिए गए रिलेटिव वर्ड को हटा देते हैं। अब रिलेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं देखिए। जहां पर भी सामान्य रूप से कहें तो सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दे दी जाती है। जैसे आई की सेकंड फॉर्म माई होती है, वी की ओवर होती है, यू की योर होती है, ही की हिज होती है, शी की हर होती है। लेकिन हर के तुरंत बाद कोई नाउन दी गई होती है, कोई नाउन दी गई होती है। या फिर दे की देयर दी गई होती है, इट की इट्स दी गई होती है। या फिर किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस दिया गया होता है। किसी भी नाउन के साथ क्या दिया गया होता है? अपोस्ट्रोफी एस दिया गया होता है। आप इस निशान को समझ सकते हैं। तो इन शब्दों को हम हुज दिए होने पर हटा देते हैं। ये रिलेटिव वर्ड होते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे प्रवीण इज माय बेस्ट फ्रेंड। प्रवीण इज माय बेस्ट फ्रेंड। His dress is green. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है। अब हमें यहाँ पे किस शब्द का यूज लेके दोनों को जोड़ना है? हुज का यूज लेके। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यूज लेनी है। प्रवीण दिया गया है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इज माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या हटाना है? फुल स्टॉप हटा देना है। उसकी जगह ब्रैकेट में दिए गए शब्द को लगा देना है, तो आ जाएगा हुज। अब यहाँ पे देखिए ये जो शब्द दिया गया है रिलेटिव वर्ड है, मैंने आपको बताया था। तो रिलेटिव वर्ड है वो हट जाएगा, शेष वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आ जाएगा whose dress is green। इस तरह से सेंटेंस है वो बन जाएगा। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मिस्टर Swami is our school principal। His son is a डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, हम इसको किससे जोड़ेंगे? हुज वर्ड से जोड़ेंगे। अब देखिए
हमें वही प्रोसेस यूज लेनी है। फर्स्ट सेंटेंस में से फुल स्टॉप को हटा देंगे और कुछ शब्द वहां पे लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस में जो भी हमें रिलेटिव शब्द दिया गया है उसे हटा देंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक लिख देंगे। आ जाएगा मिस्टर स्वामी इज आवर स्कूल प्रिंसिपल whose son is a doctor। इस तरह से सेंटेंस है वो बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक समझ में आ गया।